जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब अब जो है ना टी लवर्स के लिए या कॉफ़ी लवर्स के लिए जो सेगमेंट है ना हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो चाय है ना ये सिर्फ चाय का कप नहीं होता है, ये हमारा सुकून भी होता है। इसमें हमारा सुकून भी छुपा हुआ होता है कि जब हम चाय पीते हैं ना तो हमारे एक सुकून की लहर जो है ना हमारे जिस्म में दौड़ जाती है। तो पहले हम देखते थे कि पहले के ज़माने में ना चाय को कभी कभार दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब लोगों ने ना इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया है। सुबह से शाम तक 3 या फिर ऑलमोस्ट 4 कप तक जब चाय नहीं पी लेते ना तो जनाब हमारा दिल ही नहीं करता है और हमें लगता ही नहीं है कि हमने चाय नहीं पी, और चाय ना पिए तो सर में दर्द रहता है। तो लोग नींद पर काबू पाने के लिए, यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए भी चाय या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कैफ़ीन कितनी हमें लेनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो। बहुत सी चाय की भी बहुत सारी इकसाम है, मसाला चाय है, अदरक वाली चाय है, इलायची वाली चाय है, दालचीनी वाली चाय है, और इसी तरह जो कॉफ़ी है वो भी दूध वाली कॉफ़ी, मिल्क टी पी जाती है, मिल्क कॉफ़ी पी जाती है, उसके साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बुलेट कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आज जनाब टी लवर्स और कॉफ़ी लवर्स के लिए ये जो सेगमेंट है बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। तो इस हवाले से इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा साबिर हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं ना उनका सोल्यूशन निकालेंगे और आंसर्स लेंगे। डॉक्टर समरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समरा आप चाय लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं? सबसे पहले तो मुझे बताइए। मैं ना टी लवर हूँ ना मैं कॉफ़ी लवर हूँ। मैं वंस इन अ वीक 1 कप प्रेफर करती हूँ अपने लिए। अब जो अच्छा। लवर हैं वो तो डेफिनेटली पियेंगे, हाँ। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि हम लोगों ने इनके ऊपर थॉरली रिसर्च की होती है, हाँ। हमें पता होता है किस चीज़ का कितना फ़ायदा है, किस चीज़ का कितना नुकसान है। इस चीज़ से हट के भी एक बंदे की पर्सनल लाइकनेस भी होती है। तो मैं ज़्यादा शेक्स और जूस लवर हूँ। मैं ज़्यादा ठंडी चीज की तरफ जाती हूँ, गर्म चीज की बजाय। मतलब आपको मशरूबात ज़्यादा पसंद हाँ, है, ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है, ना कि जनाब चाय या कॉफ़ी। ठीक है जनाब, मैं तो टी लवर हूँ और जब तक मैं सुबह का जब मैं उठती हूँ तो मैं 1 कप चाय का ना पी लूँ तो मेरा दिन जो है ना वो अच्छा नहीं गुजरता है। आई नो ये बहुत बुरी हैबिट है जो आपके स्टमक के लिए जो नुकसान है। कैसे मैजिकल चीजें बताई जाएंगी, इसके बाद आप बोलेंगे अच्छा ठीक है बस मैं इतनी पीती हूँ, इतनी काफी है। चले फिर शुरू हो जाते हैं चाय के हवाले से। ये जो इसमें कैफीन होती है इस हवाले से बताइए कितनी हार्मफुल हमारे लिए, कितने मुज़र सेहत हो सकती है हमारे लिए? देखिए हमारे यहाँ पे इसको पिया जाता है, एक तो देखिए स्मॉल कप होता है, एक मीडियम कप होता है, एक लार्ज कप होता है। कुछ लोगों के घरों में तो इतना बड़ा होता है, हाँ। बड़े मग्स होते हैं, हाँ। और वो उस टी को एक दफा में कंसीडर करते हैं। हमारे पास इससे मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि मीटिंग से पहले चाय, विद इन मीटिंग हमारी जो टी ब्रेक होती है, फिर उसके मीटिंग के बाद की चाय, फिर थोड़ा सा हमारा काम होता है ऑफिस का, उसके बाद फिर दोबारा चाय। दिन में मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको मैंने 7 to 8 टाइम्स पर डे चाय पीते हुए देखे। ओके, ठीक है। एक दिन में अगर मैं आपको इसकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में मेजर कर दूं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि 1 दफा या 2 दफा इन अ डे इज मोर देन इनफ। अच्छा, आप 1 दफा लें या 2 दफा, अगर आप बहुत ज्यादा टी लवर हैं, कॉफी लवर हैं तो 2 से ज्यादा नहीं। इसकी कुछ ऐसी डीप वजूहात हैं जो कि आपको अगर आप 100+ रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आपको जाके समझ आएगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैं अभी आपको वो चीज़ बताने लगी हूँ विद इन हमारे सिर्फ इसी सेगमेंट में कि इसकी कितने फायदे हैं और कितने नुकसान कितने हैं। फायदे और कितने नुकसान है, हम डायरेक्ट सिर्फ उसी पे आ जाते हैं। बात नहीं करेंगे, हम उसके फायदे भी ऑब्वियसली फायदे भी अगर आप दिन में 2 दफा लेते हो तो तब आपको इसके फायदे मिलेंगे। अच्छा, आपको थोड़ी सी एक्टिवनेस महसूस होगा। कुछ लोग इसको इसलिए पीते हैं, बच्चे इसलिए पीते हैं, हमारे एग्जाम्स हैं, हमने रात को जागना है, कैफीन है, हम थोड़ा सा ये देखो अगर आप 2 दफा लेते हो मोर देन इनफ है। हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम जितनी दफा ज्यादा लेंगे उस दफा। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि आप मेरी एग्जांपल ले लें, कुछ लोगों को होता है चाय पी के नींद नहीं आती, जैसे जैसे चाय मेरे अंदर जाती जाएगी मुझे बेहोशी का आलम मेरे ऊपर तारी होता जाएगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी पे कि आपको सूट करता भी नहीं। हम लोगों ने कहते हैं कि इससे सिर्फ जागा ही जाता है, तो हमने माइंड में सेट कर लिया है। तो अब ये चाय फर्क नहीं देती, आपका माइंड आपको
जगाता अच्छा, है। ठीक है। तो ट्वाइस इन अ डे इज मोर देन। लेकिन जैसे मैं हूं ना, अगर मैं सुबह उठते सार ही एक कप मैंने अगर चाय नहीं पीना है, मैं उसके साथ कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, तो मैंने वो चाय अगर नहीं पीना तो पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहेगी। तो वो चाय की वजह से नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारा। हमारे माशरे में ये चीज बहुत है कि जो चाय ना पिए उसके सर में दर्द रहता है। अब ये बात बताएं कि हमारी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, हम छोड़ते हैं। हाँ। जो चीज हमें पता है कि हमें नुकसान दे रही है, वो कोई हमारा दोस्त है, वो कोई हमारा रिश्तेदार है, वो कोई भी चीज है, जब हमें पता है ये चीज नुकसान दे रही है, हम पीछे हट जाते हैं। तो इस चीज से क्यों नहीं। हाँ, एक तो निहार पेट सुबह इसका कंज्यूम नहीं करना, सुबह उठते ही, और एक नाश्ते के साथ। हमारे मुल्क में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और डायबिटीज आपको पता है कि टॉप लिस्टेड पाकिस्तान में है। तो हम लोग उठते ही निहार पेट शुगर का इंटेक कर रहे होते हैं, जबकि नहीं लेते निहार पेट। और नाश्ते के साथ भी एक हम पराठा खा रहे होते हैं घी में पका हुआ, ठीक है, साथ में हम चाय पी रहे होते हैं। तो ये ज्यादा रिस्क होता है हमारी डायबिटीज का और हमारे कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करने का। एक डिसीज्ड पर्सन तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी करता है। और हम जैसे हेल्दी लोग अपनी इन हैबिट्स को, अपनी कह लो हेल्थ को इस तरह हेल्दी से वर्सन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब दिन में 2 दफा पियो, अब दोपहर में ले लो, ठीक है। आप स्नैक टाइम में 6 से 7 बजे ले लो, अब 1 से 2 बजे ले लो, सुबह उठते ही ना। हाँ, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है कि आपको मॉर्निंग टी चाहिए, हाँ, फिर आप उठो, पहले 1-2 ग्लास नीम गर्म या पानी के या रूम टेम्परेचर के पानी के पियो। ओके। फिर आप अपना तैयार हो, नाश्ता करो। अगर आपने बाहर जाना है, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, जॉब गोइंग है, जहाँ पर भी तैयार हो, नाश्ता करें। नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद आप अपना एक कप ले सकते हैं, नाश्ते के साथ भी नहीं। ओके। और पहले मैं ये चीज हाईलाइट कर दूं, गोश्त, सब्जी, फ्रूट के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये हमारे जो डिसीजेज होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर कह लो, पीसीओएस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये इसको मजीद वर्सन करती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तो अब एडिक्ट हो जाते हैं ना। हाँ, हम जो लोग कॉफी और टी लवर्स हैं, वो तो एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज के। यही तो बात है कि जब हम लोग इस चीज की एडिक्शन अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, एडिक्शन इज अनदर थिंग। और जो हम लोगों ने सर पे सवार कर लेना, भाई इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, हमने पीनी है। समटाइम आप ऐसी जगह पे होते हो, आपको नहीं मिलती, आप वहां पे सारा दिन गुजार लेते हो। जिनको एडिक्शन होती है वो तो बंदा वहां पे उसका दिल घबराता है और उसके सांस फूलते हैं। और इसी तरह यहाँ से मैं छोटा सा हवाला दूंगी, हमारे टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन खैर हम कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। ये मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। भाई आप लोगों को रियल मीनिंग ही नहीं पता डिप्रेशन क्या है। जो जिनको रियल में डिप्रेशन होता है, वो रात को सोए हुए की धड़कन साथ वाला बंदा सुन सकता है, वो डिप्रेशन है। हमें थोड़ा सा मसला, हम कहते हैं भाई हम तो डिप्रेशन में चले गए। इसी तरह ये एडिक्शन नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो इसको। हर चीज को सडन छोड़ना हल नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जैसे कि इसको 2 दफा पियो। अब बहुत कोई बंदा एडिक्टेड है, सही वाला एडिक्टेड है, तो 3 दफा भी पी सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जो आपका बड़ा मग है, उसको बेशक उस बड़े मग को 3 टाइम पियो, बट उसकी सर्विंग साइज को, क्वांटिटी उसकी कम कर लो, ठीक है, ताकि फिर आपको वो चीज फील ना हो। अगर आप स्मॉल कप ले रहे हो तो स्मॉल कप में 1/3 पार्ट चाय का ले लो, बेशक 6 दफा दिन में ले लो, ठीक है। जो आपने पूरा मग दिन में पहले टाइम पिया था ना, करना है, उसको जो डिवाइड कर लें, उसी को डिवाइड करके बेशक 6 टाइम कर लो, बेशक 4 टाइम कर लो, वो आपकी मर्जी। आपका जो है वो माइंड भी रिलैक्स रहेगा। ये चीज आपने देखी होगी अगर आप टी लवर हैं, तो हम कहते हैं कि इससे हमें सुकून मिलता है, नो डाउट। क्योंकि किसी चीज की भी एडिक्शन हो, जब आप उस चीज को मिल जाती है तो आपको एक सुकून मिलता है, इत्मीनान होता है। तो ये चीज होगी कि वक्ती तौर पे सुकून मिलता है। उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि मैं एक डिप्रेशन फेज में हूँ, या मैं मैदे के लिए कितनी डिस्टर्बिंग चीज है, या क्या कहेंगे, मैदे को किस तरह, ये स्टमक को हमारे किस तरह ये खराब करती है। स्टमक को ऐसे खराब करेगा जब आपने इसको एक्सेस आप उसकी लेंगे, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी आप ले रहे हो। फिर आपने मीठा भी इसके अंदर बेतहाशा ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो चाय लवर है उनमें हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ लोग अपनी मीठे की क्रेविंग को खत्म करने के लिए चाय पीते हैं कि उनको मीठा पसंद है और उनमें उनको लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए होता है। कुछ लोग वैसे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी अच्छा हमें दिन टाइम भी नींद आए, हमें ऑफिस में काम कर रही है वो, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आप
इसके अंदर ये है कि हम ना तो मजीद कैफीन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना शुगर की, क्योंकि हर बंदे का एक अपना लेवल है, वो अपने मुताबिक की लेकिन शुगर डालता है। चाय कहते किसको है? मतलब बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि चाय कहते हैं जो कहवा बनता है चाय का, उसको कहते हैं, उसमें दूध नहीं डाला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे दूध पत्ती भी पी जाती है, कड़क चाय भी पी जाती है, मुख्तलिफ इकसाम है ना चाय के, उसमें सौंफ भी डाली जाती है, इलायची भी, दालचीनी भी, अदरक भी डाला जाता है, हर चीज ही उसके अंदर डाली जाती है। ये चाय वो है जो दूध के बगैर होती है। अच्छा, वो इतनी हार्म नहीं होती, वो भी आप ट्वाइस अ डे, इवन थ्राइस अ डे आप ले सकते हो। उसमें आप दालचीनी डाल लो, आप अदरक डाल लो, आपके वैसे ब्लैक लीव्स कुछ भी हैं, बस जो दूध के साथ आप ऐड करवा लेते हो ना, उसके साथ फिर आपको शुगर भी ऐड करनी पड़ती है, और फिर जब दूध और पत्ती मिक्स होती है तो वो फिर दूध के जो फायदे होते हैं वो भी वेस्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी वैसी, लोग कहते हैं कि अगर आप दिन में 2 दफा लो तो ना इसका नुकसान है ना इसका फायदा है। अच्छा, ठीक है, वो जिस आपकी बॉडी को मतलब आपने 2 दफा जो है वो पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी हो, अब 3 दफा भी पी सकते हो। अब देखो हमारी फीमेल्स को पीसीओएस का आजकल बहुत इशू होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, अब वो चाय से नहीं होते। अब चाय के अंदर जो मीठा है, अब जो पीसीओएस को 2 इश्यूज ट्रिगर करते हैं वो कौन से हैं? डायबिटीज और ओबेसिटी। अब जब दूध के अंदर, चाय के अंदर चीनी डाली जाएगी तो वो हमारे इंसुलिन लेवल को रेजिस्ट कर देंगे, और फिर यही 2 वो फैक्टर्स हैं जो हमें पीसीओएस में खराब करते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स को तो वैसे 2 दफा 1 दफा लेनी चाहिए। अगर वो पीसीओएस में सफर कर रही है, कोई हार्मोनल इशू है, तो उनको इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये ना हो कि हमारे देखने वाले ये सोचें कि मैं टी लवर हूँ तो मैं सिर्फ टी पर ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कॉफी पर भी आने लगी हूँ। कॉफी के हवाले से भी हम बात करेंगे, बाइसनेस नहीं करनी है हमने। कॉफी के हवाले से बताइए, कॉफी का पीने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज के हम सिर्फ नुकसानात को ही डिस्कस नहीं कर रहे, हर चीज के फायदे भी हैं, हर चीज के नुकसानात भी होते हैं। जब आप किसी भी चीज को, वो कॉफी है, वो टी है, जब उसको एक्सेस पे ले जाओगे तो उसके आपको साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉफी भी ऐसी है, आप एक दिन में 1 कप आप पी सकते हो। किस तरह की कॉफी पी सकते हैं हम? अब ये डिपेंड कर, 1 दफा आप पी सकते हो, हर पर्सन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पी सकता है, जिसको जैसी पसंद है। ज्यादा वो बाहर वाली पीता है, घर में बना के पीता है, ब्लैक कॉफी नहीं, मतलब ब्लैक कॉफी भी होती है ना, बहुत से लोग ब्लैक कॉफी, सिर्फ डार्क ब्लैक कॉफी जो होती है वो पीते हैं, बहुत से लोग अंदर मिल्क ऐड कर लेते हैं, मिल्क की कॉफी पी लेते हैं, तो कौन सी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? आपको वही बात कर रही हूँ कि अगर आप 1 दफा ले रहे हो, मैं बार बार इस चीज को इसलिए पिन आउट कर रही हूँ कि अगर आप 1 दफा ले रहे हो और अपनी मर्जी की ले रहे हो, दूध वाली ले रहे हो, ब्लैक कॉफी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, आप 1 दफा अगर आप ले रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पी सकते हो, कोई मसला नहीं हो। तो उसका कोई नुकसान नहीं है? उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका नुकसान तब होगा जब आप उसको दिन में थ्राइस अ डे आप उसको करोगे। क्या नुकसान हो सकता है उसके? नुकसान ये होते हैं, आप मजीद एंजाइटी, डिप्रेशन में आप, ये उन चीज़ों को ट्रिगर करता है, आपके माइग्रेन लेवल को ट्रिगर करता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को ट्रिगर करता है। इवन हम लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी जी आप लोग वेट कम करने के लिए पी सकती हो। देखो, हर एक बंदे को ये सूट नहीं करती है, हर एक बंदा ये पी नहीं सकता है। अब कोई हेल्थी पर्सन है, उसको ये नहीं सूट कर रही है, तो ये वो डायरेक्ट जाके उसके स्टमक पे इफेक्ट करेगी। ट्रू, ठीक है ना। अगर बेशक कोई इसका लवर है, वो भी जब एक्सेस में चला जाएगा, उसका भी स्टमक, चाय इतना स्टमक खराब नहीं करती जितना कॉफी करती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन लेवल ज्यादा होता है, उसके अंदर उसकी जो है थिकनेस वो ज्यादा होती है, ये डायरेक्ट हर बंदा इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर कोई कॉफी लवर है तो वो जब वो एक्सेस में चला जाता है तो उसको इशू होता है, या अगर उसको इशू कोई महसूस नहीं हो रहा, वो सालों से पी रहा, वो कहता है मुझे तो कभी कोई मसला हुआ ही नहीं है, तो फिर उसको आफ्टर द 40 years अबव उसको पता चलेगा कि उसके साथ जो फिर उसके बुढ़ापे में सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में ये इशू है लकोरिया। हाँ जी, फीमेल्स को। अब ये क्यों है? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बीइंग अ रिसर्चर ये बात करूंगी कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि लाहौर में टॉप लिस्टेड हूँ, तो हर पेशेंट लाहौर से मेरे पास आता है। तो इसमें ये है कि जो चीज़ मैंने एनालिसिस की है, फिर मैंने उसके ऊपर डीप रिसर्च की है, तो उसमें ये है कि चाय पीने वालों को लकोरिया ज़्यादा होता है। अच्छा, ये क्योंकि जो होती है ना, ये हमारी चाय जब दूध के अंदर पत्ती मिलती है तो वो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के वेस्ट आउट कर देती है। ठीक है, तो वो यहाँ तो 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ चाय पीने वाला बंदा बहुत मोटा होता है या चाय पीने वाला बंदा बहुत
थिन होता है। ठीक है। दोनों कंडीशन में जब आप नमाज पढ़ते हो, आप लेट के बैठे हो, आपकी हड्डियों से आवाजें आती हैं, हाँ, आ रही होती है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक तो वो जो आपका कैल्शियम बंद हो रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आपकी हड्डियां जो है कमजोर होती जा रही हैं, तो इस हवाले से कंसल्ट करना, कैल्शियम बनाता है एग्जैक्टली। लेकिन जब आप चाय की फॉर्म पियोगे तो आपको लकोरिया का वो आपको जो है वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। 1 से 2 कप जो है वो आप कॉफी या फिर चाय का इस्तेमाल एक दिन में कर सकते हैं। डॉक्टर समरा साबिर हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। कॉफी और टी के हवाले से हम बात कर रहे थे और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।